परिचय बताइए। मैं परवीन बुरा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी छात्र नेता 2018 से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में हूँ मैं। और मैं 2 पीजी और 2 पीजी डिप्लोमे कर चुका हूँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से। 2018 में जब चुनाव हो, जब मैंने चुनाव भी लड़ा था। जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पे धर्मेंद्र हुड्डा और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के बीच में, तो इसको किस रूप में देखो? मैं तो एक बात कहता हूँ, महाराज जी ने जो काम किया है, जो आज हरियाणा एक पहलवानों का देश, उसमें जो काम किया महाराज जी, सरकार के हाथ गोडे टिक चुके थे उस टाइम पर। महाराज जी ने किसानों के लिए या किसी गरीब के लिए जितने मकान बनवाए हैं और किसानों को खेतों के लिए पाइप और मोटर जितनी प्रोवाइड करवाई है, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे एक जो युवा है विदेश में बैठा धर्मेंद्र हुड्डा, वो संत रामपाल जी महाराज पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। कोई अच्छे काम करता है तो उसका विरोध करने आता है। मैं तो धर्मेंद्र हुड्डा को विदेश में बैठा बैठा काम करे, हरियाणा तो सुधारने का काम तो देखा जाए तो रामपाल जी ने किया, महाराज जी ने। क्योंकि इतनी मोटर आज हुड्डा बैठा बैठा करवा देगा, विदेश में तो ये काम करवा देगा। महाराज जी ने तो इतना करवा दिया, हर गांव में 18-20 हजार फुट पाइप आज करा के दिखा दो। आज एक आदमी एक भाई अपनी 1 किलो की लाइन नहीं दाब सकता, और उन्होंने हर हरियाणा में हर गांव में इतना सहयोग किया है। तो मैं मेरे गांव की तरफ से और मैं मान लो छात्र नेता होने के नाते उनका धन्यवाद करता हूं। और बहुत से मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूं इंस्टा पे, तो उन्होंने मकान भी बहुत बनवाए हरियाणा। तो मैं तो यही आपसे आए हो आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरे गांव में आपने इतना फुट पाइप दिए और मोटर दी है, और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे लिए पता है, महाराज जी तैयार है जी। अब वो युवा है जो धर्मेंद्र हुड्डा है, वो 25 तारीख को पाखंडवाद बंद करवा हुआ था, और उसने 2 डेरे भी बंद करवा दिए थे, बालाजी धाम आसी और एक मैमाड़ा। अब वही बालाजी धाम में मैं हरियाणा ने बदल दूंगा, सारा देश के साधु संत इकट्ठे हों। धर्मेंद्र हुड्डा हरियाणा में बदल तो विदेश में क्यों बैठा, हरियाणा में काम कर ग्राउंड लेवल पे। धर्मेंद्र हुड्डा विदेश में बैठा है, सबने पता किसने वो भेज रखा है, मैंने भी पता है किसके थ्रू वो विदेश में गया है। जब वो जेल में से बाहर आया था तो वो जब इस पाखंडवाद को खत्म कर रहा था, जेल मान दिए इन पाखंडवाद का लाकर वो विदेश में क्यों बैठे। मैं तो काफी आरोप भी लगे हैं उस पर, आरोप लगे हैं उस पर, कोई ये वो थोड़ी है उस पर, वो जेल में भी रह के आया 2-4 साल। और मैं ये मानता हूँ धर्मेंद्र हुड्डा को भी ऐसे समाज से भी जो निकल के आए, जब सरकार ने घुटने टेक दिए और ऐसे काम करने वाले को बदनाम कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलती मानता हूं धर्मेंद्र हुड्डा की। एक बार देख तो, आज 2 किले वाले को खाद बीज फ्री दे रहे, मुफ्त दे रहे। आज कोई 10 रुपए उधारे कौन दे किसी को, और महाराज जी ये दे रहा, प्रोवाइड करवा रहे। तो मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धर्मेंद्र हुड्डा पर के तो लाखों आ जाए तो भी कम पड़ जाए, क्योंकि महाराज जी ने ऐसा काम कर दिया हरियाणा वासियों के लिए। क्योंकि सरकार, जब सरकार पानी में रहता, सरकार के हाथ पा फूल गए थे, अफसर लुक गए थे, और महाराज जी ने आके पाइप और मोटरा विपरीत करवाई थी। तो ये काम तो कोई कर नहीं सकता। 25 तारीख का जो आसी प्रोग्राम है, उसमें आप युवा हो, युवा होने के नाते उसमें जाओगे, कुकर के करोगे? नहीं, हम नहीं जा रहे, महाराज जी बुलाएगा तो हम जाएंगे। मतलब उसका पाखंडवाद खत्म करने वाला वो कौन है? पाखंडवाद तो अपने घर से, पहले घर से खत्म करो। पाखंडवाद तो जब खत्म होगा जब मैं मेरे मन से ये सोचूंगा कि मैं गलत कर रहा हूं, तो वो खुद सुधरो ना। पाखंडवाद तो वो होता है कि भाई आदमी करवा रहा है, भाई महाराज जी पाखंडवाद थोड़ी कर रहा है, ये तो एक सेवा कर रहा है हरियाणा वासियों की। प्रेमनगर के युवा आप देख लो साथ खड़े हैं, और हम महाराज जी का इस पे धन्यवाद करता हूँ, पंचायत की तरफ से भी और गांव की तरफ से भी। 25 वाला प्रोग्राम का प्रेमनगर से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, हम महाराज जी के साथ। जी देखिए, ये युवा थे, चुगरदे दिखाई दे भाई, पूरे युवा है जो प्रेमनगर के खड़े हैं। नू कहो भाई संत रामपाल जी महाराज आपने कड़ियाँ बुला लिए, ओढ़े जावा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज लगातार किसान मजदूर व गरीब की मदद कर रहे हैं। और भाई धर्मेंद्र हुड्डा तो विदेश में बैठा है, धर्मेंद्र हुड्डा आसी में बुलाओगा, गाँव वाले आम को नहीं जावा भाई, और संत रामपाल जी महाराज बुलाओगे तो हम वहीं पर पहुँचाएंगे। आप लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।